नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, पूरा अपडेट आपको बताएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहां पर गदा घुमाया और उसके मायने क्या है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किया रोड शो। हनुमान जी का गदा घुमाते हुए आए नजर। कहा, प्रचंड जोश देखकर दुश्मनों की छाती ठंडी हो जाएगी। आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यूपी के अमेठी और झारखंड के चतरा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कमीशन खोरी पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बड़ा बयान। कहा, बस स्टॉप बनवाने पर सांसदों और विधायकों को मिलता है सबसे ज्यादा कमीशन, थोड़ा बहुत मैंने भी लिया था। इंदौर नगर निगम में 107 करोड़ के घोटाले मामले में फरार 2 ठेकेदारों ने देर रात किया सरेंडर। जाकिर और साजिद पर घोषित था 10,000 का इनाम। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में एफआईआर। बीजेपी आईटी सेल ने दिल्ली में दर्ज कराई थी शिकायत। अब बीजेपी देश भर में करेगी शिकायत। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। एक बार फिर से स्वागत है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज दिखाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में भव्य रोड शो किया और रोड शो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हनुमान जी का गदा घुमाते हुए नजर आए और सीएम मोहन यादव का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और रोड शो के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि कोलार वासियों का प्रचंड जोश देखकर लगता है कि दुश्मनों की छाती ठंडी हो जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि हम मध्य प्रदेश में, इसके साथ ही पूरे देश भर में जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो तस्वीर आप देखिए, ये कल देर रात भोपाल की रोड शो की तस्वीर है। कल बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, उनके पक्ष में यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और इस दौरान आप देखिए किस तरह से हनुमान जी का गदा उनके पास पहुंचा और उसके बाद वो हनुमान जी का गदा कुछ इस अंदाज में घुमाते हुए नजर आए। और ना सिर्फ ये तस्वीर, बल्कि आपको याद होगा कि इससे पहले जब जन आभार रैली में शामिल हुआ करते थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उस दौरान वो कई बार तलवार भी घुमाते हुए नजर आए हैं और अब वो हनुमान जी का गदा घुमाते नजर आए। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कोलार क्षेत्र में जो सड़क पे नहीं मुड़ा है, ये माननीय मोदी जी के अपने काम करने की पद्धति है और लोकतंत्र में गौरवान्वित होने वाला मौका भी है। जब जनता चुनाव को लेकर के जिस ढंग से भारी भी है, जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। इस प्रचंड जोश और होश के साथ ये प्रदर्शन हुआ है, ये दुश्मन की छाती ठंडी करने का काम करेगा और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मेरी अपनी तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और ये कह रहे थे कि जो प्रचंड जोश हमने देखा है, ये ना सिर्फ हमें जिताएगा बल्कि दुश्मनों की छाती भी ठंडी करने का काम करेगा। इस बयान के मायने हमें समझाएंगे विवेक पटैया, भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कभी भरी सभा में तलवारबाजी करते हैं, तलवार चलाते हैं और आज हनुमान जी का गदा घुमाते हुए भी उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। कल वो भोपाल पहुंचे थे रोड शो करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उनका वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि दुश्मनों की छाती ठंडा करने का ये जोश काम करेगा। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि अब देखिए बस भोपाल में मतदान होना ही है 7 मई को और उससे पहले ये बड़ा बयान। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लगातार प्रदेश भर में सभाएं कर रहे हैं और जहां जिस प्रकृति की वोटिंग है, जिस प्रकृति के मतदाता है, वहां उस तरह के बयान और उस तरह से जनता को वो जो है आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उनके रोड शो में हो या फिर उनकी सभाओं में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका एक तरह से पहला चुनाव कह सकते हैं जो उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है लोकसभा का। ऐसे में कल वो जब भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी का गढ़ है और हुजूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस आज तक चुनाव नहीं जीती है और वहाँ पर
जब उन्होंने कोलार में भारी भीड़ देखी तो एक तरह से उनके मन के भाव निकल आए कि यहाँ पर जो है दुश्मन की छाती ठंडी हो जाएंगी ये भीड़ देखकर। कुल मिला के ये एक तरह से वार है उनका दुश्मन के ऊपर कि दुश्मन मतलब उनका जो विपक्षी जो है उनको वो विपक्ष में जो प्रत्याशी है, जिस पार्टी के प्रत्याशी है, उनको वो दुश्मन कहते नज़र आ रहे हैं। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बयान का एक तरीका है। और दूसरा जो हमने नज़ारा देखा, एक अनोखा अंदाज हमको उनका दिखाई दिया जिसमें वो गदा लहराते हुए नज़र आए। एक जो समर्थक है वो वहाँ पर जो है हनुमान के पूरे एक लिबास में वहाँ पर खड़े हुए थे गदा लेकर, तो उन्होंने उनसे गदा मांगा और गदे को वो रथ पर लहराते हुए भी नज़र आए। ये एक बताता है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि वो अपनी जो उनकी हॉबी है तलवारबाजी, उसमें भी वो करतब दिखाते हुए उज्जैन में नज़र आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। ये वो अक्सर करते हैं, कोई मुख्यमंत्री बनने के पहले की बात की बात नहीं है। पहले भी उनको हमने कई बार देखा जब वो तलवारबाजी और इस तरह की जो है गतिविधि करते नजर आए। तो ये उनकी एक हॉबी है, वो इस तरह करते हैं। और कल भी उन्होंने गदा लहराकर जो है वहाँ पर अभिवादन किया और जो समर्थक वहाँ पर थे उनको एक तरह से जो है उन्होंने गदा लहराकर ये बताने की कोशिश की कि वो उनके साथ है, उनकी तरह ही ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपनी लोकप्रियता से लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं। और उनके बयान भी जो है जिस क्षेत्र के में जैसे मतदाता है ठीक उसी तरह के आते हैं। और कोलार जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि भोपाल में भाजपा का गढ़ माना जाता है। और वहाँ रोड शो में जिस तरह भारी भीड़ उमड़ी थी, वो भीड़ देखकर वो इस तरह जो है उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी के ऊपर हमला किया। बिल्कुल विवेक, समझा जा सकता है कि लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आक्रामक तेवर हैं, तीखे बयान वो दे रहे हैं और अब गदा भी घुमा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा भी कि मुख्यमंत्री के बतौर होते हुए पहला ये उनका चुनाव, और ऐसे में जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में जोश भरना है तो इस तरह का अंदाज रखना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों भी पहुंचेंगे, वहां पर भी प्रचार की कमान संभालेंगे। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश जाएंगे और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। अमेठी में आज स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है, नामांकन दाखिल करने वाली है, उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे और उसके बाद झारखंड के चतरा पहुंचेंगे, वहां पर भी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश और झारखंड के दौरे पर रहेंगे, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है उनके उत्तर प्रदेश के दौरे पर, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी घोषित की गई हैं, अमेठी में जाकर के नामांकन दाखिल करेंगी। और उत्तर प्रदेश में यादव सबसे बड़े फैक्टर है, ओबीसी फैक्टर है, और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को वहां पर भेजा जा रहा है, नामांकन रैली में शामिल होंगे और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज अमेठी में देखने को मिलेगा। और 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी दौरे पर खरगोन पहुंचने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में नवग्रह मेला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को खरगोन लोकसभा के बीजेपी संयोजक बालकृष्ण पाटीदार ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ सभा स्थल की विधिवत पूजा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि मोदी जी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। 2 लाख से ज्यादा लोग सभा में शामिल होंगे। यहाँ की जनता के मन में भी मोदी है, घर घर मोदी है। तो इस समय पूरा देश मोदी में है, सारा देश कह रहा है मोदी मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये सब वातावरण बना हुआ है, इसलिए जनता बड़े उत्साह से उनका इंतजार भी कर रही है। गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को महाआर्यमन अशोकनगर जिले के मुंगावली के मुडरी गांव में सभा करने के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां क्रिकेट भी खेला। तस्वीरें आप देख रहे हैं।
पिछले 2 चरणों में मतदान के प्रतिशत में कमी को लेकर बीजेपी गंभीर नजर आ रही है और इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि आयोग जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान बाकी है वहां के कलेक्टर रिटर्निंग अधिकारियों को यह निर्देश दे कि डिजी लॉकर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को भी मतदान के दौरान एक्सेप्ट करे, ताकि युवा पीढ़ी मतदान के मौलिक अधिकार का उपयोग कर सके। पत्र में उन्होंने कहा कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान के दौरान कई युवाओं ने डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स रखे थे, वो दिखाए, लेकिन मतदान केंद्रों पर अधिकारियों ने डिजी लॉकर में रखे गए दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया और इस कारण वो वोट नहीं कर पाए। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस पर अनुमति मिले, आईटी एक्ट के अंदर भी है और सब जगह इसको मान्यता है, तो इसलिए मान्यता मिलनी चाहिए। हाँ, आप पोलिंग के दौरान कोई फोटो न खींचे, वीडियो न बनाए, ठीक है, ये आपका, लेकिन उसके अंदर डिजी लॉक में अगर लोग रखे हैं तो नौजवान तो आजकल सबसे ज्यादा रखता है, तो इसके कारण से वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। और अब रुक करते हैं राजकोट का। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री दीपक जोशी का एक बयान है जो बहुत सुर्खियों में है। पूर्व मंत्री ने कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। सांसद और विधायक सबसे ज्यादा कमीशन लेते हैं, यह कहना है पूर्व मंत्री दीपक जोशी का। उन्होंने यह कहा कि बस स्टॉप और यात्री प्रतीक्षालय बनाने में कमीशन मिलता है। बस स्टॉप बनाने में 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता है और थोड़ा बहुत मैंने भी कमीशन लिया था। बीजेपी सरकार में आपको बता दें मंत्री रहे हैं दीपक जोशी और अब कांग्रेस में शामिल हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने झटका दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, देवास और हाट पिपलिया इलाके में इनकी काफी पूछ परख है और ऐसे में अभी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मंच से भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, सुनवाते हैं आपको। मुझे बस स्टॉप दिखे, बस स्टॉप हर जगह एक इनाम, कहीं छिपे थे कहीं नहीं छिपे। एक बस स्टॉप पे 1 लाख रुपए मिलता है, पता नहीं पता। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी साइकिल विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है, साथ बता, मैं भी नहीं भी लिया थोड़ा बहुत, मैं से बता, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो क्यों मिलता है? तो देखिए, पूर्व मंत्री हैं दीपक जोशी और खुद ही इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि मैंने भी भ्रष्टाचार किया है, मैंने भी कमीशनखोरी की है। यही राजनीति की खूबसूरती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम में 107 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले के मामले से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है। फरार 2 ठेकेदारों ने देर रात थाने में सरेंडर कर दिया है। ठेकेदार जाकिर और साजिद ने थाने में सरेंडर किया है। दोनों ठेकेदारों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और माना जा रहा है कि पूछताछ में कई अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, पूरी की खबर क्या है, माजरा क्या है, जरा समझाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में एक घोटाला सामने आया था जिसमें कि 107 करोड़ के फर्जी बिल लगा करके कुछ ठेकेदारों के द्वारा पेमेंट लिया गया था। ये पेमेंट वो था जिसका ना तो काम किया गया और ना ही इसके लिए कभी भी टेंडर निकाले गए थे और इसी को लेकर के ये तो पूरे मामले का खुलासा हुआ था। तो इंदौर नगर निगम की तरफ से एमजी रोड थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कि 5 लोगों पर पूरे इस घोटाले का मामला जो है वो लगा था और ये सभी जो ठेकेदार हैं ये अलग अलग कंपनियों से जुड़े हुए थे जो कि नगर निगम में ठेकेदारी का काम करते थे। और जैसे ही मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार ये ठेकेदार जो है फरार चल रहे थे, जिन पर कि 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। रविवार को इसी को लेकर के पुलिस ने बड़ी मात्रा में छापामार कार्रवाई जो है इंदौर में की थी और उसके बाद देर रात 2 ठेकेदारों ने इंदौर में सरेंडर किया है और पुलिस में पूछताछ में यह भी बात सामने निकल करके आई है कि आरोपियों ने यह भी कबूला कि खाते में जो पैसा आता था उसमें निगम अफसरों की मिलीभगत भी थी। जब पूरा मामले का खुलासा हुआ था उसके बाद आरोपी खंडवा भाग गए थे और कई दिनों तक वहां पर अपनी फरारी जो है वो काट रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस का दबाव बना तो उसके बाद यह ठेकेदार जो है पकड़ में आए। हालांकि अभी भी इसमें 3 ठेकेदार ऐसे हैं जो कि फरार चल रहे हैं और उन पर भी 10-10 हजार का इनाम जो है वो पुलिस के द्वारा घोषित किया गया है। फिलहाल एमजी रोड थाना पुलिस जो इन ठेकेदारों से पूछताछ में जुटी हुई है। जी, आप नजर बना के रखिएगा अंशुल, देखते हैं बाकी ठेकेदार कब तक सरेंडर करते हैं, आप पुलिस उन कब तक पहुंचती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। करते हैं सीहोर का, बड़ी खबर बता दें, अनियंत्रित होकर के लोडिंग वाहन पलट गया और हादसे में वाहन सवार 20 से 25 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झाल पीपली गांव की ये घटना है। तो बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला, ओवरलोडेड वाहन यहां पर पलट गया। लोडिंग बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग इस वाहन में सवार थे जिन्हें चोट लगी है। चोट लगने के बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज जारी है।
और अब छतरपुर का रुख करते हैं। दो व्यापारियों में यहां पर जमकर मारपीट हुई है और मारपीट में एक व्यापारी का सर फूट गया। नकली चाय पत्ती बेचने को लेकर यह विवाद हुआ था। कोतवाली थाने के बाजार चौक की घटना है जहां पर दो व्यापारियों में आप देखिए कितनी मारपीट हुई है कि एक व्यापारी का सर फोड़ दिया गया और बात बस थी नकली चाय पत्ती बेचने को लेकर, लेकिन देखते देखते ये विवाद मारपीट में बदला और फिर एक व्यापारी का सर फोड़ दिया गया।